नमस्ते दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में जिस चैनलिंग पर मैं टैरो रीडिंग करने वाला हूं वो ये है कि यू ब्रोक द कर्स। आपने श्राप को तोड़ दिया है। आपने श्राप को खत्म कर दिया है। आपने अपने पूर्वजों को मुक्त कर दिया है। उनकी ब्लड लाइन में जो कर्स आ रही थी, जो भी चीजें आ रही थी, जहां आप फंसे हुए थे, जहां आप स्टक थे, कोई टाइमलाइन थी आपकी, कोई पैटर्न थे आपकी, कोई कार्मिक साइकिल थी, या कुछ ऐसी चीजें जो ब्रेक हो ही नहीं पा रही थी। और कहीं ना कहीं इन चीजों का कनेक्शन आपके पूर्वजों से था, या यूं कहें कि पूर्वजों से है। इन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सरवाइव कर रहे थे। बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपके जीवन में चल रहा था। कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी अड़चनें थी। और यह कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे लाइक ब्लैक मैजिक, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, या फिर नेगेटिव एनर्जी। ओके, या पास्ट लाइफ से ही किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का इस लाइफ टाइम में भी होना, या किसी ऐसे पर्सन का आपके जीवन में होना जो आपका दुश्मन हो सकता है, आपका हेटर हो सकता है, और यह इंसान आपको मैनिपुलेट करता आया है। यह इंसान नर्सिस्ट हो सकता है। सो ये सारी चीजें इस रीडिंग के अंतर्गत आएंगी। मतलब आपने ये चीजें फाइनली ब्रेक की हैं। एंजल्स की तरफ से बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी बधाइयां एक्चुअली। और कुछ लोगों को तो स्पेशली बहुत सारी बधाई, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाई बहुत इम्पॉसिबल कर्स को ब्रेक किया है। ओके, आपने एक ऐसे इम्पॉसिबल पैटर्न को ब्रेक किया है। अब ये ना करंट एनर्जीज भी हो सकती हैं, फ्यूचर की एनर्जी हो सकता है कि ये वीडियो आपको पहले ही मिल जाए, जब ये घटना घटित होने वाली होगी उससे पहले ही मिल जाए। सो मैं आपको बताऊं कि किसी के लिए यह इम्पॉसिबल था। मतलब ये बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा टास्क था। मतलब यू कांट इमेजिन कि यह कितना बड़ा टास्क था आपके जीवन का, कितना बड़ा चैलेंज था आपके जीवन का। इसकी वजह से ना आपकी आधी से ज्यादा तरक्की, आधी से ज्यादा ग्रोथ, आधी से ज्यादा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टक थी। आप स्पिरिचुअल जर्नी में स्टक थे, और आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ, किसी पर्टिकुलर पैटर्न के साथ, कार्मिक पैटर्न के साथ आप बंधे हुए थे। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो फाइनली आपने इन सारी चीजों को ब्रेक कर दिया है। कांग्रेचुलेशंस, और उन लोगों के लिए बहुत ही सारी बधाइयां सच में, जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। मतलब बहुत मुश्किल था आपके लिए। ये स्पेशल एंजल की बधाइयां हैं एंजल्स की तरफ से, जो आपको बार बार ये चीज बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत 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 बड़ा काम किया है। सो चलिए, अब इसी बिहाफ पे मैं आपकी टैरो रीडिंग करूंगा। ओके, और कुछ लोग हैं जिनकी एनर्जी यह भी है कि यू पास द टेस्ट। आपने जो भी इम्तिहान था, जो भी इस जर्नी में आपके जो भी टेस्ट थे, आपने पास कर लिए हैं। सो ये कुछ ऐसी एनर्जीज के बिहाफ पे मैं इस टैरो रीडिंग को स्टार्ट करूंगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए और सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जी में क्या निकल करके आ रहा है दोस्तों। ओके, ठीक है। राइडर वेट लेने जा रहा हूं मैं। राइडर वेट के कार्ड्स निकालूंगा सबसे पहले। मैं देखूंगा कि कौन सा कार्ड सबसे पहले आने वाला है। ओके, यू ब्रोक द कर्स एंड यू पास द टेस्ट। आपने अपने पूर्वजों को मुक्त करा दिया है। इस बिहाफ पर पहला कार्ड मुझे चाहिए। एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स,
मुझे यहां पर यह बता रहा है कि आपके जो पूर्वज हैं ना, आपसे बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं और वह हेवन से, वे स्वर्ग से आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम यहां पे ऐसे लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि जिनके पूर्वज इस दुनिया में नहीं हैं, और ये लोग आपको बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं, खासकर पेंटक्स की एनर्जी के थ्रू, खासकर आपको ब्लेस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी के थ्रू। आपके जीवन में ना एक नई अपॉर्चुनिटी दस्तक देने वाली है, और आप देखेंगे यह अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब आप ना ऐसे होने वाले हो, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया मेरे साथ, ओह माय गॉड, मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इस तरह का आपका रिएक्शन होने वाला है, और आप मतलब इतने सरप्राइज होने वाले हो कि आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते, आप खुद इस चीज को सोच नहीं सकते। ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में जब आएगी ना, तो आपकी लाइफ, मतलब खुद आपकी लाइफ ना ऐसी हो जाएगी जैसे आपको कोई लाइक स्पॉटलाइट या फिर कोई स्टारडम, या फिर ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सितारों की दुनिया, और जहां पे आप चमक रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, आपके लिए दुनिया बिछी हुई है, और दुनिया आपकी वाहवाही कर रही है, दुनिया तालियां बजा रही है, दुनिया आपका वेलकम कर रही है। आपकी नई दुनिया में लोग आपको नई तरीके से देख के बहुत खुश हो रहे हैं, और वे ऐसा आपको शो कर रहे हैं कि आप जैसे ही इंसान की उन्हें जरूरत है, आप जैसे ही इंसान की एनर्जी की उन्हें खास जरूरत है, और वे भी आप जैसा बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप एक, हो सकता है किसी के लिए यह भी है कि आप एक गुरु के रूप में बाहर आ सकते हैं, हो सकता है आप एक वाकई एक स्टार के रूप में बाहर आ सकते हैं, जिसको बहुत नेम फेम मिलने वाला है, जिसके लिए बहुत मतलब दुनिया बिछ जाने वाली है, दुनिया आपके लिए तालियां बजाने वाली है। किसी के लिए हो सकता है कि आप वह काम करें जो आपके पूर्वज नहीं कर पाए थे, उनकी तमन्ना हो सकती है, उनकी डिजायर हो सकती है, उनकी विश हो सकती है कि भाई यही तो काम मुझे करना था, और उनकी वो डिजायर लेके चले। मतलब इस दुनिया में वह अपनी उस डिजायर को पूरी नहीं कर पाए, और जो अब आपके माध्यम से पूरी होगी। आपने फील किया होगा कि आपके अंदर से एक अर्ज आती है, आपके अंदर से एक अजीब सी एक फीलिंग आती है कि मुझे यह काम करना है तो करना है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी रोके, बट मुझे करना है तो करना है। मतलब आपकी सोल ही आपको प्रेरित करती है, आपकी सोल ही आपको पप करती है कि तुझे करना होगा, तुझे करना होगा, कैसे भी करके करना होगा। कोई भी आ जाए सामने, कोई भी पहाड़ जैसा ऑब्स्टकल भी आ जाए, तो आपको करना ही होगा, या आपकी सोल आपको गाइड करती है। सोल आपको इस चीज के लिए प्रेशराइज करती है। मतलब मैं सही बताऊं कि प्रेशराइज करना एक बहुत बड़ी इंटेंस एनर्जी होती है, बट आपकी सोल आपको गाइड नहीं करती, प्रेशर कर दी कि तुम्हें करना होगा, तू ही कर सकता है। कुछ ऐसी आवाज आती होगी आपको अपने अंदर से, और आप बेचैन हो उठते होंगे, इम्पेशंस की एनर्जी क्रिएट कर लेते होंगे कि नहीं, वो चीज अब भी हो जाए तो मजा आ जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी दोस्तों। एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब यहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के लिए तरक्की पैसे के रूप में आएगी। ओके, मतलब आपने जो काम किया है उससे आपके पूर्वज इतने ज्यादा खुश हैं कि वे आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोल रहे हैं, वे आपके लिए पैसों के दरवाजे खोल रहे हैं। मतलब यहां पे कोई है जिसने बहुत गरीबी देखी है, ओके, बहुत पावर्टी देखी है आपने, और बहुत आपको समस्या रही है पैसों की। आपने सोचा कि भाई कैसे होगा, क्या करेंगे, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सड़क पे आ जाएंगे, कोई मुझे रखेगा कि नहीं रखेगा, कोई मुझे अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, और मेरा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। स्पिरिचुअल जर्नी में आपको सम टाइम
आपके अंदर से ये सवाल आते होंगे कि स्पिरिचुअल पाथ में कितना टफ हो जाता है कि जब आपके पास ना कोई जॉब होती है, ना कोई अपना करियर होता है, ना कोई फ्यूचर होता है, ना कोई बिजनेस होती है, कुछ भी नहीं होता आती आपके पास, और आप एकदम कहीं ना कहीं ईश्वर का बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन फिर भी क्योंकि करंट सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा होता है कि जैसे 3D में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, कुछ भी नहीं है हाथ में, तो क्या होगा? इंसान घबराएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आपने कर दिखाया है। आपने मतलब आपकी सिचुएशन ऐसी रही कि आपके पास जैसे खाने को कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपने अपनी उम्मीद के थ्रू अपनी जो ईश्वर के प्रति जो आपकी मतलब एक बहुत स्ट्रांग आपका कनेक्शन रहा, स्ट्रांग फेथ जो आपका रहा कि भाई मुझे किसी भी तरीके से इस सर्वाइवल स्थिति से बाहर निकलना है, तो आपके लिए मतलब आपके रिसोर्सेज, आपके जो भी पेट भरने का जो सामान है, वो ईश्वर आपके लिए हमेशा आपके सामने उपस्थित करते रहे और आपका साथ वे देते रहे। अब वह वक्त आ गया है कि आपको सर्वाइवल में नहीं रहना पड़ेगा, आपको मजबूरियों में नहीं फंसना पड़ेगा, आप स्टक सिचुएशन में नहीं रहेंगे, आप घबराए और परेशान नहीं रहेंगे, आप पैसों की चिंता में नहीं रहेंगे, आप अबंडेंस की चिंता में नहीं रहेंगे, आप लाइक ऑन ऑफ प्रोस्पेरिटी में नहीं रहेंगे, लाइक ऑन ऑफ मनी में नहीं रहेंगे। आपके पास वह सब कुछ होने वाला है जिसकी कामना आप करते आए हैं, जिसकी आप डिजायर करते आए हैं। हो सकता है आपका पैशन, हो सकता है आपका टैलेंट, जिसके माध्यम से आप बहुत सारा अबंडेंस रिसीव करें, और इसमें साथ दे रहे हैं आपके पूर्वज। ओके, बहुत बहुत ज्यादा वे आपको ब्लेस कर रहे हैं। मतलब आज आपको पता है, आज की एनर्जी कुछ अगर मैं प्रोमिनेंट एनर्जी की तरफ आपको ले चलूं, तो जहां पे मुझे कुछ एनर्जीज पहले से ही पिक हुई हैं। लॉर्ड्स ऑन एफ एबंडेंस, ओके, और मेजर मनी फ्लो। ओके, मेजर मतलब बिग मनी। बिग मनी आप रिसीव करने वाले हो। आपका सडन या अनएक्सपेक्टेड मनी आप रिसीव करने वाले हो, बिग अमाउंट। ओके, सो ये जो एनर्जी है ये आ रही है आपके पूर्वजों की तरफ से। आपके पूर्वज आपको मनी के रूप में ब्लेस्ड करने वाले हैं, और खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत सरवाइव किया है, बहुत सरवाइव किया है। अब बिलीव करें इस बात पे कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वे सब कुछ देख रहे थे बहुत टाइम से। ओके, लेकिन कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस थी जो आपको और उनको दोनों को मिलकर के सॉल्व करनी थी, जिसकी वजह से आपकी अबंडेंस ब्लॉक थी। ओके, सो ब्लॉक्ड होने की वजह से वे जो उनके पास आज की ब्लेसिंग थी वह आप तक पहुंचा नहीं पा रहे थे, आप तक भेज नहीं पा रहे थे। तो वे आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि यस, डिले हुआ है, यस, थोड़ा लेट हुआ है, बट उसके पीछे कॉज था। ओके, और उस कॉज की वजह से वे आपको आपकी ब्लेसिंग टाइम पे नहीं पहुंचा पाए। बट वे इसका यह मतलब नहीं कि वे सच में टाइम पे ही नहीं पहुंचा पाए। एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग नहीं बनी थी। सो वे आपसे जस्ट इतना कहना चाहते हैं कि बहुत सारा प्यार है उनकी तरफ से, बहुत सारी ब्लेसिंग है उनकी तरफ से, और वो ब्लेसिंग आपकी तरफ पैसों के रूप में आ रही है। ओके, सो यह पहला कार्ड मुझे यह चीज बता रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगर मान लीजिए कि मैम एक रेशियो आपको बताऊं कि 100 में से सिर्फ 5 लोगों के लिए गुड न्यूज है। अगर आपको इन दिनों गुड न्यूज मिल रही है, स्पेशली 10 डेज में, ओके, 10 डेज में, और किसी के लिए यह है कि आपको 2 मंथ्स में, ओके, आपको कोई मेजर बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। ओके, मतलब मेजर की एनर्जी और बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा इस तरह की प्रोमिनेंट एनर्जी है।
तो जो भी मिलेगा बहुत सारा मिलेगा। एंड पॉजिटिवली मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव आएगा तो बहुत सारा आएगा। कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। क्यों अच्छा कार्ड है? क्योंकि ये दिखाता है जिस तरह की चैनलिंग है ना, जो आज चैनलिंग हुई है मुझे, अगर उस पे ये पहला कार्ड आ रहा है तो पहली चीज मैं आपको बताऊं, ये कंफर्म कर रहा है कि यस, ये जो चैनलिंग है, ये जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, तो बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी है कि यस, ये जो चीज है वह बहुत जल्दी आपके जीवन में घटित होगी या घटित हो चुकी है। ओके, सो कंफर्मेशन के लिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या फिर क्योंकि आपको यह इंट्यूशन पहले से आ चुका है, तो इंट्यूशन के कंफर्मेशन के लिए यह वीडियो आपके सामने आई है, तो आपको बहुत जल्दी रिसीव होगा। कुछ बहुत ही अच्छा और कुछ बहुत ही बड़ा रिसीव होने वाला है आपको। मैं एक और कार्ड लेने जा रहा हूं दोस्तों आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्या है एनर्जी, प्लीज बताएं। एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ द हर्मिट, आपके पूर्वज जो है ना, वे आपको यह बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। अब देखिए, ओ मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके पूर्वज ना आपको कुछ गाइड कर रहे हैं। किसी के लिए पता है कैसी एनर्जी है कि थोड़ा सा और शांत हो जाओ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा और शांत हो जाओ, थोड़ा सा और पेशेंस रख लो। और ये पेशेंस ज्यादा दिन का नहीं है, 2-3 मंथ्स का पेशेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई प्योर एनर्जी, कोई डिवाइन एनर्जी, कोई एंजेलिक एनर्जी, कोई एंजेलिक फोर्स, या ये कह लें कोई गॉड या गॉडेस की एनर्जी धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है। यानी हो सकता है कि आपका जो चक्र है वो प्यूरिटी की तरफ जा रहा है। यानी हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई टॉक्सिक एनर्जी आपके ऑरा को ब्लॉक्ड कर चुकी थी, तो उसकी वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग नहीं हो पा रहा था। आपकी एनर्जेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से आपको ब्लेसिंग रिसीव करने में बहुत इश्यूज आ रहे थे। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना बहुत इंपेशेंस हो चुके थे किसी ब्लॉक की वजह से। तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा ठहरो, थोड़ा सा संभल जाओ, क्योंकि जो एनर्जी आपकी तरफ आने वाली है वह कोई मामूली एनर्जी नहीं है, वह कोई मामूली ब्लेसिंग नहीं है। जब आप इतनी बड़ी कर्स को ब्रेक कर रहे हो, या इतने बड़े पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, इतने बड़े कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर रहे हो, इतने बड़े नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि आपको जरा सी चीज मिलेगी? नहीं, आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन जो है वह बड़े तरीके से होनी चाहिए। यानी कि आपका जो हाथ उस ब्लेसिंग के लिए फैला है, उसको सही तरीके से फैलाना। ये नहीं कि आप डरे हुए हैं कि मैं इतना संभाल पाऊंगा कि नहीं संभाल पाऊंगा। मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ओके, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ, और अपने ऊपर सेल्फ बिलीव के साथ कि यस, ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है, ये मेरे पूर्वज मुझे दे रहे हैं, ये मेरा अधिकार है जो मुझे मिलना ही चाहिए। तो उसको लेते समय आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए, आप डरने नहीं चाहिए, आपके अंदर सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कि यह जो चीज मुझे मिल रही है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिल रही है, वो मैं कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हो सकता है आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे आप लीड करो, जहां पे आप एज अ लीडर काम करो, एज अ अथॉरिटी पर्सन काम करो। एक बड़ा मतलब बिग डील जिसको कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो आप ऐसे डरे सह होंगे और आपको बहुत बड़ी चमत्कारी चीज मिल जाएगी? इम्पॉसिबल है दोस्तों। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी नर्वस हो रहे हैं किसी चीज को लेकर के, या इम्पेशेंस भी अगर आप हो रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप एक्साइटमेंट में इम्पेशेंस हो रहे हैं तो आप हो सकते हैं,
अगर आप एक्साइटमेंट में डेस्परेट हो रहे हैं तो आप हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज को लेकर के आपको एंजाइटी फील हो रही है, किसी चीज को लेकर के आपको पैनिक फील हो रहा है, किसी चीज को लेकर के आपको बहुत ज्यादा फियर है, टेर है, तो आप वह काम नहीं कर सकते, हम उस चीज के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपको पहले तैयार होना है। और इसीलिए आपके पूर्वज इस समय थोड़ा सा आपको लेकर के उनकी जो एनर्जी है ना, वो कुछ ऐसी है कि मेरा बच्चा अब भी समझ नहीं रहा है, मेरा जो बच्चा है ना ये अब भी समझ नहीं रहा है, मेरा बेटा, मेरा जो भी आपको मतलब वो जैसे भी आपको फील कराना चाहें प्यार से, तो बस वे ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा जो है ना, ये यहां पे थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत खास बात बताऊं, कि आपके पूर्वज ना मतलब इनकी जो क्वालिटी है आपके पूर्वज की, ये बहुत मतलब यूनिक सोल के अंदर आती है, बहुत स्पेशल सोल के अंदर आती है। आपके जो पूर्वज हैं वे कोई मामूली सोल नहीं रहे होंगे, बहुत स्पेशल सोल रहे होंगे। सो यह चीज मुझे यहां पर नजर आ रही है। आपके पूर्वज और कुछ भी कहना चाह रहे हैं, आपके जो भी इन्होंने अब भी समझाया है, आपको कन्व किया है, उसके बिहाफ पे आपके पूर्वज आपसे कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। मुझे यहां पे गाइड हो रहा है, तो मैं देखता हूं कि आपके पूर्वज आपसे और क्या कह रहे हैं। ओके, मैं इसके बिहाफ पे एक कार्ड लूंगा, 6 ऑन ऑफ स्वर्ड्स। आपसे कहा जा रहा है कि कोई अटैचमेंट है, कोई टॉक्सिक अटैचमेंट है, कोई इमोशनल अटैचमेंट है जो आपको तोड़नी है। देखो, बस जरा सी बात आपको समझनी है, क्योंकि देखो ऑलरेडी में बता रहे हैं कि ज्यादा कुछ बहुत आप गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक जगह पे फंस रहे हैं। ये इमोशंस हैं, ये आपके अपने टॉक्सिक इमोशन है, टॉक्सिक अटैचमेंट है, जहां पे आप बार बार फेल हो रहे हैं। अगर आप यहां से आगे नहीं बढ़े तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सो आपको यहां पर थोड़ा सा समझना होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, यहां पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपने मतलब एक विडो होकर भी, अगर आप एक फीमेल हैं तो मैं बता रहा हूं आपको, एक विडो होकर भी या एक डिवोर्सी होकर भी, एक अकेली औरत या अकेली लड़की, ये या जो भी कह लें कि अकेली महिला होकर भी आपने बहुत कुछ कर लिया, मतलब बहुत बड़ा काम कर लिया। बहुत सारे आपके ऊपर ना, मतलब मैं आपको बताऊं कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके ऊपर इल्जाम लगे हैं, आपके ऊपर बहुत गंदी बातें हुई हैं, बहुत आपके ऊपर टिप्पणियां हुई हैं, जो आपने किया नहीं वह इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए, आपके कैरेक्टर को बहुत खराब दिखाया गया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहां पे कुछ मेल्स भी ऐसे हैं जो हमेशा अपने जीवन में लॉयल रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा दिखाया गया दूसरों के सामने कि आपका कैरेक्टर बहुत खराब है। सो क्योंकि यह थोड़ा पुरुष प्रधान देश है तो इतना पुरुषों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, मेरे व्यूअर्स यहां पे कुछ ऐसे हैं, अगर मेल होने के बाद भी बहुत इमोशनल हैं और बहुत इमोशनली अवेलेबल भी हैं। अगर आप अनअवेलेबल होते तो शायद आपको यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ कहे या नहीं कहे, लेकिन आपको, क्योंकि आपने किसी का सच्चे दिल से साथ निभाया और उसके बाद भी आपके ऊपर यह इल्जाम लगे हैं कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, बहुत बुरे थे आप, मतलब आपके बिहेवियर और आपके कैरेक्टर को लेके काफी गलत बातें लोगों ने की, जिसकी वजह से आपको बहुत सरवाइव करना पड़ा। सो आप वो नहीं मानते हैं कि पुरुष प्रधान देश है
तो मैं कुछ भी उसका एडवांटेज लूं। आपने जो जो भी किया है दिल से किया, दिल से निभाया है, और आपने दिल से लोगों की तकलीफ को सुना है, समझा है, उनके काम आए हैं आप। लेकिन बदले में आपको एक्चुअली कुछ नहीं मिला। मुझे ऐसा किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि किसी के बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ आपने सरवाइव किया है। मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, और उन बच्चों के साथ सरवाइव इन द सेंस कहीं ना कहीं आपने एडजस्टमेंट्स किए हैं। कहीं ना कहीं आपने आपको अकेला छोड़ दिया गया उन बच्चों के साथ, और आपने उनकी जिम्मेदारियां निभाई हैं, बखूबी निभाई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अपने इमोशंस मर गए, आपके अपनी नीड्स मर गईं, आपकी अपनी ख्वाहिशें मर गईं, और आपको यह चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है। कहीं ना कहीं आपको यह चीज समझ में आ गई है कि जब हमें कुछ बड़ा पाना होता है तो अपने अनहेली इमोशंस को या टॉक्सिक इमोशंस को पीछे छोड़ना पड़ता है, और जो जिम्मेदारियां हैं उनको बखूबी निभाना होता है। ओके, तो यह चीज आपको समझ में आई है। और बीइंग अ फीमेल आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले रहकर भी आपने बहुत कुछ कर लिया। अकेला इंसान बहुत डर जाता है, सहम जाता है, घबरा जाता है। कैसे होगा, क्या होगा किस आगे क्या करूंगा, कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपने किया है, और आपने सिर्फ सच का साथ दिया है। आप आगे बढ़ते गए हैं सच के साथ। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। नेक्स्ट है जस्टिस। मतलब ये कार्ड मैं आपको बहुत स्ट्रांगली ये चीज बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं आपको ये बात कि जब मैं इस रीडिंग को करने से पहले इंटेंशन रख रहा था कि मुझे ये रीडिंग करनी है, और मैं चैनलिंग को पिक कर रहा था। चैनलिंग पिक करने के बाद अगर कोई पहला कार्ड मुझे एनर्जेटिकली पिक हुआ है, यानी कि मुझे इमेजिन हुआ है, तो वह है जस्टिस। ओके, मतलब मेरे हिसाब से तो जस्टिस आना ही आना था, बट क्योंकि डिपेंड करता है, एनर्जी स्विच करती रहती हैं। कौन सा कार्ड आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। हालांकि यह कार्ड नहीं भी आता तो फिर मैं लास्ट में आपको जस्टिस वाली बात बताता जरूर, लेकिन यह कार्ड यहां पे आके कंफर्म कर रहा है कि मेजर जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा किसी को यहां पर। और यह न्याय वो न्याय है जिसके लिए आप आज से नहीं तड़प रहे हो, आप जमाने से तड़प रहे हो, आप जन्मों से तड़प रहे हो, आप भूखे हो इस जस्टिस के लिए। और मैं आपको बताऊं कि यह जस्टिस आपको बहुत ऊपर की तरफ ले जाएगा। ये कोई मामूली जस्टिस नहीं है, ये वो जस्टिस है जो पूरी कायनात मिलकर के आपको दे रही है, पूरा यूनिवर्स आपको मिलकर के दे रहा है। गॉडेस, एंजल्स, आपके पूर्वज, ये सब मिलकर के जैसे एक पार्टी होती है ना, एक गेट टुगेदर होता है, एक जश्न होता है। ओके, एक सेलिब्रेशन होता है, और सेलिब्रेशन में आप मेन कैरेक्टर होते हो, और आपको बोला जाता है, आपको एक ताज पहनाया जा रहा है कि तुम्हें यह न्याय मिल चुका है। ओके, सो ये एनर्जी है यहां पे कि आपको न्याय मिल चुका है या न्याय मिलने वाला है। और यह न्याय सिर्फ आपकी ही भूख नहीं थी, सिर्फ आपकी ही अपनी अर्ज नहीं थी कि मुझे न्याय मिले। यह ना जाने कितने लोगों की, मतलब जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी एनर्जी आपके डीएनए में चली आ रही है ना, उन सब का न्याय है यह। और उन सब का न्याय होने की वजह से यह कहीं ना कहीं बहुत मेजर न्याय है, मेजर एनर्जी है, और यह एक बड़े लेवल पर यह आपको मिलेगा। सो यह एनर्जी है दोस्तों, और मैं आगे आपको बताता हूं कि क्या है ये जो जस्टिस मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यह एक मैसेज के रूप में भी हो सकता है, कोई मैसेज या किसी तरह का एक्शन। मतलब आपको यह एक्शन लेना पड़ सकता है कि भाई आपसे कहा जाए कि अब यह टाइम आ गया है, अब यह एक्शन लेके
इस काम को तुम अंजाम दे सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम से कोई काम आपका रुका हुआ है और वह काम ही आपको ऐसा लगता है अगर वह काम हो गया ना तो बहुत बड़ी जीत हासिल हो जाएगी, बहुत कुछ मिल जाएगा। थर्ड पार्टी भी किसी की रिमूव हो रही है। मुझे यहां पे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई किसी किसी का कोई कंपटीशन है, उसमें आपको जीत मिलने वाली है। किसी का कोई कुछ है ऐसा जहां पर कंपटीशन भी कह सकते हैं या कोई एग्जाम कह सकते हैं, किसी तरह का एडमिशन कह सकते हैं, किसी तरह का कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो जहां पे आपको कंफर्मेशन चाहिए थी कि वो अप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए। ओके, और किसी तरह का अप्रूवल भी है यहां पे जो होना बाकी है। किसी तरह का यहां पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको कोई प्रमोशन हो गया या ट्रांसफर हो गया है ना, और कुछ ऐसा है जहां पर कुछ मिलना बाकी है, कुछ आपको चाहिए जो बाकी है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वह चीज आपकी तरफ आ रही है। जस्टिस के रूप में मैं आपको बताऊं कि यह जस्टिस के रूप में आ रही हैं। जो भी मैंने कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज बताई हैं ये आपको जस्टिस के रूप में मिल रही हैं। सो अगर आपको लगता है कि यस ये मेरी लाइफ का जस्टिस है तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके लिए है। मतलब आप इसे बेधड़क क्लेम कर सकते हैं। ओके, और स्ट्रैंगली क्लेम कर सकते हैं बिना सोचे समझे। एंड क्या है और देखते हैं क्या है। हम टू ऑफ स्वर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने आपको ना किसी व्यक्ति ने हमेशा एक ट्रैप में फंसा के रखा, एक फालतू की बकवास में फंसा के रखा, किसी तरह के नेगेटिव कमिटमेंट्स में फंसा के रखा, फॉल्स कमिटमेंट्स में। बेसिकली कोई आपको दिखाता कुछ रहा और अंदर से कुछ था। बेसिकली यहां पे मैं आपको कहूं कि कोई आपको इमोशनल फूल भी बनाता रहा। ओके, माइंड से आपको इन्हें ऐसा लगता था कि आप बहुत कमजोर हो, दिमाग से आपके पास दिमाग की कमी है। बेसिकली आप सब कुछ जानते थे, पुशिष्या थी, अंदर से आपको सब कुछ पता था। लेकिन वही होता है ना कि वक्तव्य की बात होती है तो उस समय वक्त खराब था आपका। तो मुझे यहां पे वक्त पलटते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो वो तलवारें जो आपने दिल और दिमाग पे लगा ली थी कि भाई ठीक है जो जो कर रहा है करने दो, वक्त मेरा भी आएगा। तो ये वही वक्त है जो किसी टाइम पर आपने सोचा था कि वक्त मेरा भी आएगा और मैं भी शो करूंगा कि तुमने जो किया है उसका तुम्हें परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। सो परिणाम भुगत रहे हैं कुछ लोग और कर्ज ब्रेक किए आपने। ओके, अब भी कर्ज आपने ब्रेक किए। मैं आपको बताऊं सिचुएशन क्या थी आपकी कि कुछ लोग आपके साथ थे और वे इंसान की शक्ल में, जिसको कहते हैं ना शैतान, अंदर से शैतान, ऐसे लोग थे आपके साथ। नार्सिसिस्ट, गंदा बिहेव करने वाले, बुली करने वाले, बात बात में नीचा दिखाने वाले, आपके साथ चीट करने वाले, धोखा देने वाले, ऐसे इंसानों के साथ घिरे हुए थे आप। अब ये इंसान जब आपके साथ गलतियां कर रहे थे या गलत कर रहे थे तो आप इनको सहते जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपकी आंख में पट्टी बंधी हुई थी या आपका दिमाग खराब था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं कि बहुत सारी चीजें आपको सहनी पड़ गईं। ओके, मजबूरियां ऐसी हो गई थीं कि आपको समय के सामने झुकना पड़ गया। ओके, आपने वहां पर इसी को अपनी सेफ्टी समझी, अपनी सिक्योरिटी इसी में समझी कि फिलहाल जो है इसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन होता है ना कि भगवान के घर देर हो सकती है बट अंधेर तो डेफिनेटली नहीं हो सकती है। तो ये वही टाइम आ चुका है कि जहां पे अंधेर का कोई सीन नहीं बचा है। ओके, देर भले ही थोड़ी बहुत हो चुकी है लेकिन अंधेर का कोई सीन नहीं बचा है और कोई है जिसको बहुत बुरी सजा मिलने वाली है, बहुत बुरी सजा मिलने वाली है। मुझे यह एनर्जी पता है किसके लिए पिक हो रही है, आपके बहुत बहुत क्लोज के लिए, जिसको आपने दिल से सीने से लगा के रखा, अपना बना के रखा,
प्यार से भी ज्यादा प्यार दिया। ओके, रिस्पेक्ट से भी ऊपर की चीज आपने दी। बियॉन्ड रिस्पेक्ट, बीड लव, ओके, और बीड केयर, कंसर्न, अपने आप को भूल करके दूसरे पे अपने आप को न्यौछावर कर देना, त्याग कर देना, अपने खुद का, अपने मैं का किसी के लिए। वह एनर्जी दी है अपने भाई इनको। और ऐसा नहीं है कि आपने कभी इनसे आगे बढ़ के देखा नहीं। जब आपको लगा कि वह रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रही है, वह वैल्यू आपको नहीं मिल रही है जो डियर आप करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़े, लेकिन तब भी इन्होंने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। क्यों नहीं बढ़ने दिया? क्योंकि उनको पता था कि अगर आप आगे बढ़ गए तो वह बहुत पीछे हो जाएंगे। सो यह वह समय है कि जहां पे अक्ल ठिकाने आने वाली है, किसी की ईगो, किसी की अक्ल टूटने वाली है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपको आपके कर्मों का परिणाम मिलने वाला है। वह कर्म जो आपने बहुत अच्छे किए हैं, वो मेहनत जो आपने बहुत शौक और लगन से की, बहुत पॉजिटिव होके की। होता है ना, एक्साइटमेंट होती है भाई। मेहनत करने का एक अलग मजा होता है। उसमें एक जो मेहनत में एक नशा होता है। ओके, और वह जो नशा जब चढ़ जाता है ना, तो फिर कुछ और दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपनी जीत, अपनी सक्सेस दिखाई देती है। वही समय जिया है आपने कि मुझे तो भाई अपनी सक्सेस दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेहनत चाहे जितनी करनी पड़े, है ना, ये वो नशा है। मेहनत वो नशा किया है आपने जहां पे आपको पता था कि भाई सब कुछ मैं जीत जाऊंगा, मैं बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करूंगा। तो हमेशा आप एक इसी एनर्जी में रहे हैं जहां पर आपने खूब मेहनत की है, पॉजिटिव कर्मों के साथ, अच्छे एटीट्यूड के साथ, काइंड नेचर के साथ, एम्पैथेटिक नेचर के साथ। आप पहले कैसे थे? आप पहले एम्पैथेटिक थे, आप आज भी एम्पैथेटिक हैं, लेकिन पहले आप ना दया का भाव ज्यादा रखने की वजह से हमेशा इमोशनल फूल बन जाया करते थे। हमेशा से ज्यादा गिविंग, हमेशा से ज्यादा देना, हमेशा ज्यादा करना, अपना कलेजा काट के करना, अपना दिल दूसरे को दे देना, है ना। भले अपना सब कुछ खाली हो जाए, तो उस लिमिट को क्रॉस करके आपने किया। लेकिन बाद में जब आपको समझ में आया कि यह दुनिया सिर्फ लूटने के लिए बनी है, ये दुनिया सिर्फ आपसे छीनने के लिए बनी है, तब आपने भी अपना एक एटीट्यूड दिखा दिया कि भाई देखो, मेहनत कर रहा हूं, है ना, या मेहनत कर रही हूं, सब कुछ लुटा देने के लिए नहीं कर रही हूं, या लुट देने के लिए नहीं कर रहा हूं। दिल है लेकिन उसके साथ दिमाग भी है। तो जहां पर लगता है कि दिल ज्यादा यूज हो रहा है, तो दिमाग का इस्तेमाल आपको करना आता है, वो आपने किया है। सो ये एटीट्यूड जब आपके पूर्वजों ने ऊपर से देखा, तो भाई वो तो बिल्कुल सरप्राइज हो गए कि ये हमारे यहां एक अकेला एक ऐसा कैसे पैदा हो गया, या अकेले एक ही कैसे पैदा हो गई जो सबसे डिफरेंट एटीट्यूड रखती है, जो सबसे डिफरेंट बिहेवियर रखती है। और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि हम तो दया करने में ही बिक गए, हम तो दया करने में ही लुट गए, हम तो सबके लिए अच्छा करने में ही लूट गए। यह एक डिफरेंट एटीट्यूड वाला बंदा कैसे आ गया हमारे खानदान में, और हमारे हमारे साहब बाद जो हम मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि कोई हमारे पैटर्न को इस तरीके से ब्रेक कर देगा अपने एटीट्यूड के साथ। आप वो इंसान नहीं हो कि गलत इंसान पे दया करो। दया करना आपको आता है, आपको अच्छे भाव शो करना आता है, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं जो डिर्व नहीं करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसके साथ क्या करना है, और यह कम लोगों को आता है। ये सबको सबकी खूबी नहीं है। ये सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसके साथ अच्छे से पेश आऊं कि इसके साथ खराब से पेश आऊं। तो आप वो इंसान हो कि जो जैसा उसको वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, अगर आप अच्छे हो तो मैं बहुत अच्छा हूं, अगर आप बुरे हो
तो मैं बहुत बुरा हूं। वह वाला एटीट्यूड है आपका, और इसी पे आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो एनर्जी है, इसने मेरे थ्रोट को थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। ओके, तो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि किसी की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि भाई आप तो या तो बहुत सुंदर हो, ओके, या आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ओके, आप डाउन टू अर्थ हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहने वाले इंसान हो सकते हो, बहुत कामिंग नेचर, बहुत पॉजिटिव नेचर, बहुत ये कह सकते हैं ना कि सरल स्वभाव है ना, और बहुत ही ज्यादा इनोसेंट आप हो सकते हो। और आपका जो अट्रैक्शन है ना, लोग ऐसे बोल देते होंगे, ऐसी वाली एनर्जी देते होंगे कि भाई ये कौन निकल के जा रहा है बगल से, ये क्या ही इंसान है, क्या मजेदार इंसान है, कितना अट्रैक्टिव है ये। तो ऐसी आवाज है, कुछ ऐसी खांसी की आवाज आती है ना जब इस तरह से वो वाली एनर्जी मुझे पिक हुई है। और कुछ लोग ना आपको देखते होंगे ना, जब तो ऐसे हो जाते होंगे कि जैसे आपने उनकी सारी जिंदगी ब्लॉक्ड कर दी और अब वो सारा ध्यान आप पर लगा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप वैसे हो कि जैसे उनके दिल की राहत, उनके रातों की रातों का चैन चैन हो आप, और उनका सुकून हो आप। किसी के लिए आप वैसे हो, यह आपको कोई बताना चाहता है। और चलिए देखते हैं आगे क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंज, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, किसी ने कुछ चुरा लिया था, आपके पूर्वजों का मान सम्मान, पैसा रुपया, जो भी उन्होंने कमाया था, जो भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी, अपना अबंडेंस क्रिएट किया था, सब कुछ चुरा बैठे थे, है ना। किसी ने, जिसे कहते हैं ना हड़पना अपना बना लेना, उनकी प्रॉपर्टी वह अपने नाम जबरदस्ती करवा लेना, जो उनका था नहीं, मतलब इन लोगों का था नहीं, लेकिन उनके अधिकार जो भी थे, आपके पूर्वजों के अधिकार, उनको छीन लिया। इन लोगों ने ऐसे लोगों से रिवेंज लिया है, आपने ऐसे लोगों से वह अधिकार छीने हैं। आप छीनने वाले हो। छीनने का मतलब यहां पे नेगेटिव मत लीजिएगा, पॉजिटिव, आप अपने अधिकार को वापस लेने जा रहे हो या ले चुके हैं। ये लोग बहुत ऐंठन में थे कि हमने तो वह कर लिया जो बहुत ताकतवर लोग कर पाते हैं, लेकिन जब आपने अपनी असली ताकत दिखाई है ना इनको, तब इनके होश उड़ गए हैं कि ये तो भाई, ये तो तीर उल्टा PDDH गया इनको, है ना। ये एनर्जी आपने दे दी। चलो भाई, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। अब किसी की एनर्जी ऐसी है यहां पे कि कोई मैरिज में इंटरेस्टेड है या फिर यूनियन में इंटरेस्टेड है। सो आपके पूर्वज फाइनली चाहते हैं कि आप यूनाइट हो जाएं, आपकी मैरिज हो जाए। आपने जो काम करना था कर दिया, कर्ज ब्रेक करनी थी आपने कर दी, और जो भी नेगेटिव पैटर्न थे खत्म करने थे कर दिए, और आपने जो भी दुश्मनों को हराना था हरा दिया, सब कुछ कर दिया। आपने जो भी आपके पूर्वज चाहते थे, आपके पूर्वज अब चाहते हैं कि मैरिज या फिर यूनियन या फिर किसी तरह का ऐसा सेलिब्रेशन जो आपके लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए। अब यह डिपेंड करता है कि आप कैसे सेलिब्रेशन को बड़ा मानते हो। ओके ओके, समर टाइम एक बहुत कॉमन सी चीज है बर्थडे। अगर आप उसको करते हैं बड़े वे में, जो आपने आज तक नहीं किया, आप हमेशा सिंपल और बिल्कुल डिसेंसी के साथ कि हाँ ठीक है, चलो ज्यादा हम शोर शराबा नहीं करते हैं, लेकिन अब आप एक ऐसा बर्थडे करने वाले हो खुद का या किसी ऐसे पर्सन का जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो आप देखोगे कि लोग बहुत इस चीज को लेकर ट्रिगर होने वाले हैं। मतलब ये जश्न बड़ा जश्न होगा, अच्छे खासे आपके पैसे खर्चा होंगे, अच्छा खासा। यहां पे मैं आपको बताऊं थोड़ा, हालांकि मैं शो ऑफ के अगेंस्ट हूं, मतलब अगेंस्ट इन द सेंस कि अगर आप जबरदस्ती का शो ऑफ कर रहे हैं,
जो आप हैं नहीं वह दिखा रहे हैं। लेकिन मैं यहां पे बताऊं, यहां पे शो ऑफ होने वाला है। और ये शो ऑफ ये नहीं कि जस्ट दिखावे के लिए आप वैसे हो नहीं और आप दिखा रहे हो। ये एक्चुअली जो शो ऑफ शो होगा वो डेट होगा जो आप हो क्योंकि तो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा, बहुत सारे लग्जरी आप अट्रैक्ट करने वाले हो और आप पहली बार किसी ऐसे सेलिब्रेशन को आप करने वाले हो जो दुनिया देखने वाली है। खासकर आपके रिलेटिव्स देखने वाले हैं या वह लोग जो आपसे जलते थे, जो आपसे हेट करते थे, जो आपसे कुछ भी करते थे, मतलब जस्ट ऑन पॉजिटिव फीलिंग्स और एनर्जी सेंड करते थे। तो यहां पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि उन लोगों को ट्रिगर होने वाली हैं ये सारी चीजें। अब मैं ये आपकी टैरो रीडिंग थी। अब मैं आपके लिए लेने जा रहा हूं कुछ और कार्ड्स। इसमें कुछ भी आ सकता है, मैसेजेस भी आ सकते हैं, डिवाइन मैसेज भी हो सकता है, एंजेलिक गाइडेंस भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि कार्ड्स के साथ मुझे इंट्यूशन क्या आ रहे हैं। ओके, चलिए प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। मुझे यहां पे किसी के लिए एनर्जी पिक हो रही है। किसी का एक बेटा है, आप मां हो के आप मां और बेटे रहते हो। बेटा आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, आपको बहुत समझता है, बहुत प्यार करता है और आपकी फीलिंग्स की बहुत कदर करता है। आप अपनी लाइफ में अकेली हो और वह आपके अकेलेपन को समझता है और वह चाहता है कि आप हमेशा खुश रहे। मतलब उनकी तरफ से यह मैसेज मुझे पिक हुआ है। आपका बेटा आपको खुश देखना चाहता है, हैप्पी देखना चाहता है, इमोशनली बेसिकली, मतलब आपके इमोशंस को वो बड़ा स्ट्रांग देखना चाहता है। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या है। ओ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, बहुत सारे लोग कर्ज ब्रेक कर रहे हैं। छोटी बात नहीं होती है अगर आप अपनी फैमिली का कोई कर्मा ब्रेक कर रहे हैं, नेगेटिव कर्मा ब्रेक कर रहे हैं, नार्सिसिस्ट टेंडेंसी जो भी आप झेलते आ रहे हैं, जो भी बिहेवियर आप झेलते आ रहे हैं, उसे आगे बढ़कर के आप निकलने वाले हो, ब्रेक थ्रू करने वाले हो, कर्ज ब्रेक करने वाले हो, है ना। पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल, ये सब चीज जो भी आपको स्पिरिचुअल आपके यहां पर लेसन्स है, जो भी आपके पर्पस हैं, जब आप वो काम करते हो तो जरूरी नहीं होता है कि आप हर दिन हर समय पॉजिटिव हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप हिम्मत हारने जैसा फील करते हो। ऐसा लगता है कि चीजें सही ट्रैक पे जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ईश्वर मेरा साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ईश्वर देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो हिम्मत टूटने लगती है। ओके, और हिम्मत जवाब भी देने लगती है। ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह करना जरूरी भी है कि नहीं जरूरी है। ये जो लोग इतना परेशान कर रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना फेन दे रहे हैं, क्या ये अपने आप में ही सुधर सकते हैं? तो आप कभी कभी ऐसे हो जाते हो कि अब नहीं लड़ा जाता है, अब थक गई हूं मैं, अब थक गई हूं मैं। लेकिन आपसे आपकी ईश्वर यह कह रहे हैं, आपसे डिवाइन एनर्जी आपको यह कन्व करना चाहती है कि अगर आप इस समय पे हिम्मत हार गए, है ना, तो जिंदगी की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप खो सकते हैं। ओके, हालांकि आपको खोने नहीं दिया जाएगा। ईश्वर आपका हाथ थामे रखें, वे कभी नहीं छोड़ेंगे, वे नहीं आपको हारने देंगे। चाहे आप कितनी भी आपकी हिम्मत टूट जाए, जो काम आपको करना है वह तो भाई करना ही है ना, उससे तो आप पीछे हट ही नहीं सकते। चाहे आप कितने भी हार जाएं, हार नहीं जाए मतलब हारा हुआ फील करें। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि नहीं, हारना नहीं है। 8 नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है।
डेट ऑफ बर्थ में भी, डेट ऑफ बर्थ में भी आपका लकी नंबर, मैं विषय का किसी पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन का यह नंबर हो सकता है। इस नंबर के साथ एक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि सन बहुत स्ट्रांग है या बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अब हो सकता है कि अगर थोड़ा अंधेरा अंधकार फील हो रहा है या आप थोड़े होपलेस हो रहे हो, तो इस समय पे सन तो स्ट्रांग नहीं होगा। मतलब क्लियर, अगर मैं थोड़ा प्लेटरी चीजें बताऊं आपको, तो अगर आप होपलेस फील कर रहे हैं तो उस समय तो आपका सन स्ट्रांग नहीं हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि आपका ऑरा बहुत गोल्डन होने वाला है और आपका सन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ओके, मेमोरीज ऑफ योर लव। करंट सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई छोड़ के गया, बहुत दूर, काफी दूर सेपरेट हुए हो, इमोशनल पेन हो रहा है, याद आ रही है किसी की, कोई प्यार हो सकता है, सिबलिंग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अकेला छोड़ के गया है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। अकेला कोई छोड़ के नहीं जाता है, बस हालात ऐसे होते हैं कि थोड़ा दूर जाना पड़ता है कुछ चीजें सीखने के लिए। और यहां भी यही दिखाई दे रहा है कि आपको बस याद आ रही है कि काश वो होते तो यहां पे मुझे अच्छा लगता। और कुछ लोगों को अपने पूर्वजों की भी याद आ रही है, ये चीज हो सकती है यहां पे। तो डिवाइन एनर्जी इस चीज को कंफर्म कर रही है कि अगर ऐसा है करंट सिचुएशन में तो ठीक है। अगर आप इमोशनली इस समय थोड़ा सा क्राई क्राई वाला फील हो रहा है कि भाई रोना है ना, तो ठीक है। इमोशनल रिलीजिंग मस्ट होती है। स्पिरिचुअल जर्नी में वो आप कर सकते हैं। डेस्टिनी एक गाइडेंस है। एंजल्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आपकी जर्नी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं जो आपके लक को चेंज करेंगे। डेस्टिनी यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि हार्ट ओपन होगा,